ध्यान रखना, इस दुनिया में कुछ लोग सफल होते हैं, बहुत से लोग असफल हो जाते हैं। क्यों होते हैं वो सफल? हमारे बीच के लोग सफलता की सीढ़ियों को चढ़ जाते हैं। हमारे बीच में उठने बैठने वाले लोग, अभी निर्मल जी ने कहा ना कि महापौर जी के साथ हमने बहुत काम किया है। निर्मल जी तुम पार्षद ही रह गई, महापौर बन करके खड़ी हो गई। ध्यान रखना, विचार करिए। अरे साथ काम किया है, अच्छी बात है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, क्यों कुछ लोग जीवन की ऊंचाइयां पा लेते हैं और क्यों कुछ लोग जहां थे वहीं खड़े रह जाते हैं। मान्यवर, सफल वो नहीं होते जिनकी किस्मत साथ देती है। मैं तो कहता हूं सफल वो होते हैं जिनके काम करने का तरीका कुछ अलग हुआ करता है। वो दुनिया में सफलता की सीढ़ियों को प्राप्त किया करते हैं। लीक से हट करके चलोगे, वही परंपराएं ढोते रहोगे, कोई क्रांति खड़ी नहीं करोगे तो हर कोई सफल नहीं होता। मेरे भाई, आज मैंने जिस भी मुकाम पर जहां तक भी पहुंचा हूं, ध्यान रखना, क्या वजह है कि और भी प्रवचन होते हैं और यहाँ भी प्रवचन होते हैं। और यहाँ प्रवचन में जब हो रहा था, लोगों ने मुझसे कहा मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर प्रवचन है, कोई नहीं आएगा महाराज, ये दिल्ली है, यहाँ किसी को फुर्सत नहीं है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, सब आएंगे। बोले बहुत आते हैं महाराज, यहाँ तो पंच कल्याणक भी इस भूमि पर हो जाए तो इतने लोग नहीं आते हैं, कोई नहीं आएगा आपके प्रवचन में। मैंने कहा जरूर आएंगे, मुझे आत्मविश्वास है, मेरे काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अरे झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और आती है पब्लिक, बुलाने वाला चाहिए। क्यों नहीं आएंगे लोग? दूर दूर से आ रहे हैं, कोई रिक्शे से आ रहे हैं, कोई बस से आ रहे हैं, कोई पैदल आ रहे हैं, जिसे जैसा मौका मिल रहा है समय को निकाल करके सब यहाँ आ रहे हैं। अरे अपने में दम होना चाहिए मेरे भाई। दुनिया ना भाग्य से चलती ना किस्मत से चलती है, दुनिया तो अच्छी सोच और अच्छे संस्कारों से चला करती है। ध्यान रखिए। क्यों नहीं आए? कितनी भी व्यस्त रहे ये दिल्ली। मैंने तो मुंबई के आजाद मैदान में प्रवचन किए, मुंबई से ज्यादा तो दिल्ली व्यस्त नहीं है ना। ध्यान रखिए। हर माँ बाप का एक सपना है कि मेरा बेटा अच्छा डॉक्टर बने। माँ बाप ये सोचते हैं मेरा बेटा वकील बने, मेरा बेटा बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करे, मेरा बेटा सीए बन जाए, मेरा बेटा एमबीए कर ले, मेरा बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो जाए। हर माँ बाप का सपना है मेरा बेटा बहुत ऊंचाइयों पर चढ़ जाए। डॉक्टर बनाने का सपना है, इंजीनियर बनाने का सपना है, सीए बनाने का सपना है। लेकिन दुख इस बात का है, हर माँ बाप बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का सपना तो देखते हैं, लेकिन आज कोई माँ बाप ये सपना नहीं देखता कि मेरा बेटा एक अच्छा इंसान बन करके खड़ा हो जाए। अरे मेरे भाई, एक अच्छा इंसान 100 डॉक्टरों से बढ़कर होता है, एक अच्छा इंसान 100 इंजीनियर से बढ़कर के होता है। और यदि अच्छे इंसान ना बने तो ध्यान रखना, अच्छे डॉक्टर भी तुम कभी ना बन पाओगे। अच्छे इंसान ना बने तो अच्छे राजनेता भी कभी ना बन पाओगे, और अच्छे इंसान ना बने तो अच्छे भगवान के भक्त भी कभी ना बन पाओगे। अरे जो अच्छा इंसान बनता है, पहली पाठशाला, ध्यान रखना, बच्चा स्कूल में जाके शिक्षा प्राप्त करता है, बच्चा स्कूल में जाके अक्षर का ज्ञान प्राप्त करता है। लेकिन दिल्ली वालों एक ध्यान रखना, स्कूल बच्चा जाता है 5 साल, मेरे समय तो 5-6 साल में जाते थे, आजकल तो पैदा नहीं होता और स्कूल का बैग आ जाता है कि मेरा बच्चा पढ़ने जाएगा। लाखों लाखों का डोनेशन दो तब जाकर के बच्चे का एडमिशन। मैं देखता हूँ 3-3, 4-4 साल के बच्चे स्कूल जा रहे, जाइए कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना, बच्चा स्कूल जाता है 3 साल में, 4 साल में, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि स्कूल में तो किताबों का ज्ञान मिलता है, लेकिन स्कूल से पहले बच्चे को माँ की गोद में जीवन का ज्ञान मिला करता है। माँ की गोद बच्चे की पहली पाठशाला हुआ करती है, एक विद्यालय होता है।
जहां पाठ याद किए जाते हैं और एक पाठशाला होती है जहां जिंदगी को जी करके देखा जाता है। ध्यान रखिए, माँ से मिलती है, परिवार से मिलते हैं, बच्चों को संस्कार माँ बाप से मिला करते हैं। पहला संबंध उनका माँ बाप से बनता है। ध्यान रखिए मान्यवर, अपने जीवन को लायक बनाने में 100 साल भी कम पड़ जाते हैं। जीवन को लायक बनाने में 100 साल भी कम पड़ते हैं और जिंदगी को नालायक बनाने के लिए 1 मिनट भी बहुत ज्यादा हुआ करता है। 100 साल भी कम पड़ जाएंगे अच्छे इंसान बनने में, लेकिन हैवानियत के लिए तो एक ही समय काफी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज का युवा उत्थान पतन के दोराहे पर खड़ा हुआ है। उसे नहीं मालूम कि उत्थान का रास्ता कौन सा है और पतन का रास्ता कौन सा है। और समय रहते यदि हमने बच्चों को अच्छे संस्कार ना दिए तो ये बात बिल्कुल मेरी दिमाग में लिख लेना, दिल में लिख लेना कि समय रहते अच्छे संस्कार ना दिए तो बच्चों का भविष्य तो बिगड़ता ही है, हमारा बुढ़ापा भी बर्बाद हो जाया करता है और लास्ट में हमें खून के आंसू बहाना। 2 पीढ़ियां बिगड़ेंगी, तुम्हारा बुढ़ापा बिगड़ेगा और बच्चों का भविष्य खराब। समय रहते अच्छे संस्कार दो, नहीं तो बच्चों के हत्यारे कहलाओगे तुम। माँ बाप की जिम्मेदारी है। अरे केवल बच्चों को जन्म देने से आप माँ बाप नहीं बन जाते हैं। बच्चों को मात्र जन्म देने से कुछ नहीं होता है। बच्चों को जन्म तो एक जानवर भी दे देता है, एक गधा भी देता है, एक कुत्ते के भी बच्चे हो जाते हैं, एक पशु के भी बच्चे हो जाते हैं। एक बात ध्यान रखना, बच्चों को जन्म देने से माता पिता का दर्जा नहीं मिलता। अरे जन्म के साथ साथ जो जीवन और संस्कार देते हैं उन्हें जननी और जनक का सम्मान मिला करता है, उन्हें जननी जनक की इज्जत मिला करती है। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को मरने से पहले पैदा करते हैं और बच्चों को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया करते हैं। ये सोचते हैं कि जो इनकी किस्मत में होगा वो होगा, हमारा फर्ज तो बच्चों को जन्म देना था। एक माँ बाप ये है। दूसरे माँ बाप वो हैं जो अपने बच्चों को अपार दौलत देते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के हवाले छोड़ दिया करते हैं। ये दूसरे तरह के माँ बाप हैं। पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, रुपए पैसे की पूरी इच्छा ख्वाहिश पूरी करते हैं, महंगा महंगा मोबाइल पकड़ा देते हैं, बाइक दे देते हैं, कार दे देते हैं, गाड़ियां दे देते हैं और सोचते हैं कि हम जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं। एक माँ बाप वो हैं जो अपने बच्चों को शायद किस्मत ना दे पाए। एक माँ बाप वो हैं जो अपने बच्चों को शायद दौलत ना दे पाए। अरे एक माँ बाप तो वो होते हैं जो ये दे पाए या ना दे पाए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिया करते हैं, इज्जत दिया करते हैं। मानिए, दौलत सौंप कर जाओगे और संस्कार ना दिए तो दौलत को बर्बाद तुम्हारा बेटा ही कर देगा। मकान सौंप कर जाओगे और संस्कार नहीं दिए तो इस बेटा इस मकान को बेचने में ज्यादा देर ना लगाएगा। और मैं कहता हूं, माँ बाप धन दौलत दे या ना दे, यदि अच्छे संस्कार देकर जाते हैं तो गरीब बेटा भी एक दिन अमीर बनकर के खड़ा हो जाता है। गुजरात के अहमदाबाद में 4 आने में कपड़े धोने के साबुन का झाग बेचने वाला 4 आने में साबुन का झाग बेचता था और वह गुजरात का वह होनहार बेटा गरीब घर में पैदा हुआ। 4 आने में झाग बेचने वाला आज निरमा इंडस्ट्रीज का मालिक बनकर के खड़ा हो जाया करता है। माँ बाप दौलत दे या ना दे, संस्कार जरूर है। मान्य मैं आप भी जानते होंगे, सत्यकाम विद्यालंकार एक बहुत बड़े राइटर हुए हमारे यहां के। वह अमेरिका में गए और जैसे ही अमेरिका पहुंचे कि एक रास्ते में एक
बच्चे ने 6 साल के बच्चे ने कहा, महोदय ये अखबार खरीदेंगे आप? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे अखबार की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। उसने हाथ जोड़े कि बाबूजी 1 रुपए का तो है, ले लीजिए ना। सत्यकाम विद्यालंकार ने देखा कि 6 साल का बच्चा हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहा है और ये कह रहा है 1 रुपए का है, इसे खरीद लीजिए। उन्होंने 1 रुपया निकाला और उसे दिया और देने के बाद अखबार लिया और उससे पूछा, बेटा तुम बहुत गरीब हो, तुम 1 रुपए के लिए इतनी मेहनत करते हो, तुम्हारे माँ बाप बहुत गरीब हैं, जानते हो? 6 साल के बच्चे ने जवाब दिया कि महोदय मेरे माँ बाप गरीब नहीं है, मेरे माँ बाप के पास दौलत है, धन है, सब कुछ उनके पास है, तो फिर तुम ये अखबार क्यों बेचा करते हो? मैं अखबार इसलिए बेचा करता हूं महोदय कि बाप की दौलत पर ऐश किया तो क्या किया, मैं इतना अपाहिज नहीं हूं कि 2 रुपए कमा कर अपनी जिंदगी की ख्वाहिशें पूरी ना कर सकूं। मैं अपना स्वाभिमान बेच करके जिंदा नहीं रह सकता हूं। मैं आत्मसम्मान से भरा हुआ बेटा हूं। ये तो मेरे यहां नौकर चाकर लगे हैं, लेकिन फिर भी मैं 1 रुपए का अखबार बेचता हूं, 10 रुपए कमाता हूं। मैं अपनी बाप की दौलत पर गुलछर्रे उड़ाने वाला बेटा नहीं बनना चाहता। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे माँ बाप मेहनत करें और ऐशो आराम की जिंदगी में। ये होते हैं मेरे भाई संस्कार, ध्यान रखना। आप